नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा किंग में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 को क्रैक करने के लिए बेस्ट टाइम टेबल और स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, जिसको डेली फॉलो करने से आप लेखपाल ही नहीं राज्य स्तरीय किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्या YouTube पर पढ़ने से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है या फिर नहीं? तो आपको बता दें कि YouTube पर अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ आपके टाइम को वेस्ट किया जा रहा है इस समय, क्योंकि जितने भी बड़े YouTube चैनल हैं सब लोग अपना अपना पेड कोर्स बेचते हैं जो फ्री में YouTube पर कोई भी अच्छा कंटेंट नहीं देने वाला है। इसलिए अगर आप 10 घंटे YouTube को अगर दे रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। आपका सिलेक्शन YouTube पर पढ़ने से नहीं होने वाला। YouTube पर 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसे आप अपनी बुक या नोट से मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा कवर कर सकते हैं। जो लोग भी अपना पेड कोर्स बेचते हैं वो फ्री में आपको YouTube पर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो YouTube पर आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो उनका पेड कोर्स कैसे बिकेगा। इसलिए आप अपनी बुक और नोट्स से ज़्यादा प्रैक्टिस और पढ़ाई करें, जिससे आपका लेखपाल बनने का सपना पूरा हो सके। आजकल सरकारी नौकरी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ ही हासिल की जा सकती है। कंपटीशन लगातार वैकेंसी ना आने के कारण बढ़ता ही जा रहा है। अगर लेखपाल की बात करें तो यह वैकेंसी पिछले 2016 के करीब संपन्न हुई थी, तब से अब 2021 में आने वाली है। इसलिए इसमें भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो भी पेट के रिजल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी तैयारी को एकदम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी कट ऑफ को लेकर परेशान हैं। अगर आप एक दिन भी अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो लाखों छात्र आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अभी भी आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है लेखपाल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसे आप डेली फॉलो करें और लेखपाल बनकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। पेट एग्ज़ाम रिज़ल्ट की बात करें तो आपका रिज़ल्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक तक 100% आ जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लेखपाल परीक्षा में बैठने के लिए आयोग कट ऑफ जारी करेगा या फिर पासिंग मार्क। तो बता दें कि अगर आयोग कट ऑफ जारी करेगा तो यह कट ऑफ 50 से 60 नंबरों के बीच अलग अलग कैटेगरी के लिए रहने वाली है। वहीं अगर आयोग पासिंग मार्क भी जारी करेगा तो यह पासिंग मार्क 50% के आसपास ही रहेगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सभी नकारात्मक विचारों को छोड़कर लेखपाल की तैयारी में एकदम जी जान से जुट जाएं। लेखपाल परीक्षा 2021 में अगर कुल पदों की बात करें तो लगभग 8000 पद अभी आने वाले हैं और आयोग अभी इसे कुछ और भी बढ़ा सकता है। वहीं अगर संभावित परीक्षा तिथि की बात करें तो लेखपाल की परीक्षा 25 नवंबर तक होने की पूरी संभावना है। लेखपाल परीक्षा सिलेबस को देखें तो पिछली बार यह सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य अध्ययन और ग्रामीण परिवेश और इंटरव्यू भी आया था, जो सभी पाँचों पार्ट 100 नंबर के थे और 20-20 नंबरों में डिवाइड थे। लेकिन इस बार लेखपाल की परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो 20 नंबर इंटरव्यू के बचेंगे उसके स्थान पर क्या रीजनिंग को ऐड किया जाएगा या फिर 20 नंबर को इन्हीं चारों पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर अभी देखें तो आपको सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य अध्ययन इन्हीं तीनों विषयों पर ही अधिक फोकस करना है। उसके बाद जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें इन्हीं तीनों सब्जेक्टों को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें आपको सामान्य हिंदी, गणित और सामान्य अध्ययन की ही अभी ज़बरदस्त तैयारी करनी है। अब सिर्फ आपको इसी टाइम टेबल और बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करके लेखपाल एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इस टाइम टेबल में टाइम को रखा है वह कॉमन टाइम है, लेकिन इसे आप
अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आपको सेम ही रखना होगा। अब सबसे पहले बात करें तो आपको सुबह उठकर अपने सभी दैनिक कार्य को कर लेना है। उसके बाद सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यानी 2 घंटे सोमवार और मंगलवार को आपको जीएस पढ़ना है, वो भी बुक या फिर अपने नोट्स से, क्योंकि बुक से या फिर अपने नोट्स से ही बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सकता है, जो यूट्यूब पर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब पर जो लोग भी पढ़ाते हैं वो सभी बुक से सेम टू सेम कॉपी करते हैं और आपके टाइम को भी ख़राब करते हैं। इसलिए आपको सुबह 8 से 10 सोमवार मंगलवार को जीएस पढ़ना है, वहीं बुधवार को आपको हिंदी 2 घंटे पूरी पढ़ना है, फिर गुरुवार और शुक्रवार को फिर से आपको 2-2 घंटे जीएस पढ़ना है। वहीं शनिवार और रविवार की बात करें तो आपको शनिवार को करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके 1-1 घंटे पढ़नी है, और वहीं रविवार को भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके 1-1 घंटे पढ़नी है। या तो फिर आप शनिवार को स्टैटिक जीके पूरी 2 घंटे पढ़ सकते हैं, वहीं रविवार को पूरे 2 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं पूरे 1 वीक का। अब आपको 10 से 11 1 घंटे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार यानी 6 दिन आपको 1-1 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करना है। तो मैथ की प्रैक्टिस बुक से या फिर सभी अन्य एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप कर सकते हैं टॉपिक वाइज। अब अगर आप चाहें तो 11 बजे से 12 बजे तक यानी 1 घंटे आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट या फिर जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसकी आप 1 घंटे पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपको 12 बजे से 4 बजे तक पूरा ब्रेक मिलेगा, जिसमें आप अपने सभी दैनिक कार्य या फिर जितने भी ज़रूरी कार्य हैं वो सभी आप अपने कर सकते हैं। फिर आपको 4 बजे से 6 बजे तक जो सुबह पढ़ा है उसका 2 घंटे पूरा वही सेम टू सेम रिवीजन करना है। जितना भी आप रिवीजन करेंगे उससे आपका सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। इसलिए आपको फिर सोमवार और मंगलवार 2 दिन रिवीजन करना है। उसके बाद बुधवार को फिर वही हिंदी पढ़ना है। उसके बाद फिर गुरुवार और शुक्रवार को फिर आपको रिवीजन करना है जो सुबह आपने जीएस पढ़ी है, जिससे आपका वो टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कभी भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। फिर शनिवार को आपको हिंदी पढ़ना है पूरे 2 घंटे 4 से 6। फिर 6 बजे से 8:30 बजे तक आपको पूरा ब्रेक मिल जाएगा। जल्दी भोजन कर लेते हैं तो आपको 8:30 बजे तक भोजन अपना कर लेना है। उसके बाद फिर आपको 8:30 से 10:30 बजे तक स्टडी करनी है, जिसमें आप 2 घंटे ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी भी ज़रूरी होती है अपडेट रहने के लिए। या फिर आपको ऑनलाइन स्टडी नहीं करनी है तो आप 2 घंटे मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि लेखपाल में मैथ का भी अहम रोल होगा। अन्य तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब 10:30 बजे के बाद भी आपको पढ़ना है तो आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप हफ्ते में 1 या 2 दिन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट के अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ग्रामीण परिवेश की भी तैयारी करनी है तो आपको 8:30 से 10:30 बजे का जो टाइम पीरियड है उसमें आप 2 दिन ग्रामीण परिवेश की भी तैयारी कर सकते हैं। अब रविवार की तो सुबह आपको 2 घंटे पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर आप छुट्टी चाहते हैं रविवार को तो आप रविवार को नहीं पढ़ें, या फिर आपको अपनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है तो आपको सिर्फ PYQ और मॉक टेस्ट देना है। इस टाइम टेबल को फॉलो करने से आप 2 घंटे अपनी पढ़ाई, 1 घंटे प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आप 4 से 6 2 घंटे, उसके बाद 8:30 से 10 2 घंटे, उसके बाद फिर 1 घंटा और, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 7 घंटे की करीब पढ़ाई हो रही है, जो अभी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत पर्याप्त है लेखपाल की परीक्षा को क्रैक करने के लिए। बस आपको डेली इस टाइम टेबल को फॉलो करना है बिना किसी नकारात्मक विचार को लाए हुए, क्योंकि अपने माँ बाप का सपना भी पूरा करना है जो आपके सपने से भी बड़ा है। अगर आपको डेली टाइम टेबल के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डेली आपको किस बुक से कितनी देर और कैसे तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।